सीजीएल 2024 का टीयर 1 जिन लोगों को लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर लेंगे और जिनको डाउट भी है कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बॉर्डर लाइन पर है और डाउटफुल है, उनको टीयर 2 की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए बिना समय को वेस्ट करते हुए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है तो हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकते और आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो अगर मैं मानकर चलूँ कि पेपर मिनिमम से मिनिमम समय में यानी कि जल्दी से जल्दी भी हो जाए तो भी आपके पास आज से 75 दिन है, और 75 दिन बहुत होते हैं प्रिपरेशन करने में। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने एसएससी सीजीएल अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी मुझे वही मिल गई थी। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में। जब मैं खुद प्रिपरेशन करता था तो मुझे इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी और मैंने खुद उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया। उन सारे चैलेंजेस को मैंने मतलब एज अ चैलेंज लिया और प्रिपरेशन करी और फिर मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया। और मैंने 190 प्लस स्कोर करे थे। उस टाइम 200 नंबर का होता था इंग्लिश का मेंस, तो 190 प्लस आए थे मेरे इंग्लिश में। अभी 135 नंबर का होता है, तो हम टारगेट बनाकर चलेंगे 125 प्लस का। 125 प्लस नंबर लाने हैं हमें इंग्लिश में, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से आप इजीली अचीव कर पाएंगे। वैसे तो आप सब लोगों ने टीयर 1 की तैयारी करी है और टीयर 1 आपको लग रहा है कि आप क्वालिफाई कर लोगे, तो आपका एक बेस तो बन ही चुका होगा। हमें बेस को और स्ट्रॉन्ग करना है, अपने वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, और जो जो पॉइंट्स है जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जिनको इंग्लिश से डर लगता है, क्योंकि मुझे खुद भी इंग्लिश से डर लगता था जब मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो एक ही ऐसी चीज थी इंग्लिश जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें डर लगता होगा, या कुछ ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम से हैं, दोनों टाइप के लोग हैं। मैं खुद तो वैसे इंग्लिश मीडियम से ही था, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम आती थी इंग्लिश में। तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। और जो लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो इंग्लिश बोलने में इतने फ्लुएंट नहीं है, अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश बोलना एक अलग चीज़ है और पेपर को क्रैक करना, रूल्स को, ग्रामर को, वोकैब को, इन सब चीज़ों को करना पेपर में, वो एक अलग चीज़ है। इन दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ते चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आपके चारों सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो। लेकिन फिर भी उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका है मेरे हिसाब से वो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश 135 नंबर का आ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो वैसे कुछ भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा फोकस हमें इंग्लिश पर करना है। तो हम अगर अपना डेली के टाइम टेबल में घंटों की बात करें तो इंग्लिश कितने घंटे पढ़ना है, तो हमें इंग्लिश 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे सफिशिएंट है, 1.5 घंटा भी पढ़ सकते हो। 1.5 से 2 घंटे आपको इंग्लिश के लिए रखना है, 1.5 घंटा आपको मैथ्स के लिए रखना है, 3.5 घंटे आपको आपका मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस के लिए रखना है, और बाकी का समय आपको रीजनिंग और जीके के लिए रखना है। रीजनिंग और जीके पढ़ने है, उसको भी निगलेक्ट नहीं करना है। और मॉक टेस्ट डेली का एक लगाना है। 75 दिन है तो 75 मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने ही लगाने हैं। आप लोगों को इसमें लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप सब लोगों को पता है कि इंग्लिश के 3 पिलर्स हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमें तीनों पर ही फोकस करना है, और इन तीनों में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, मुझे लगता है कि वोकैबुलरी कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करेगा एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में। फिर भी हम सारे सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रामर के बारे में। देखो, बेसिक्स तो आप सब लोगों के क्लियर हो ही चुके होंगे, क्योंकि अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई करते हैं यानी कि बेसिक्स आपके क्लियर है। फिर भी बेसिक्स क्लियर नहीं भी है, कोई डाउट भी है, तो कोई बात नहीं, मेंस की तैयारी में बेसिक्स क्लियर होते चलेंगे। एक किस्म से मेंस की तैयारी आपकी रिवीजन ही है, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। तो ग्रामर में हमें चैप्टर वाइज चलना है, हमें सारे चैप्टर्स को कवर करना है, कोई चैप्टर स्किप नहीं करना, एक एक चैप्टर करना है। और उसकी प्रैक्टिस 2 तरीके से करनी है। एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है इस समय पर। देखो, आपका जो पेपर आएगा ना, उसमें मेजॉरिटी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आएंगे। कुछ ही सवाल ऐसे मिलेंगे जो डिफरेंट होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आपने सच्चे मन से कर लिया तो आपको पेपर क्रैक करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप ये पिनाकल की किताब ले सकते हो। इसमें आपको 7600 से भी ज्यादा टीसीएस एमसीक्यू मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो इनकी एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे से करी गई है। मतलब आपको हर चीज ढंग से डिटेल में समझाई गई है, और एसएससी के हर लेवल के पेपर के लिए, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ, सबके लिए किताब यूजफुल है। तो जिनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब नहीं है वो इस किताब को ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ ये किताब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके टीयर 2 के लिए। ये स्पेशली टीयर 2 के लिए बनाई गई है। इसमें आपको 15 सॉल्व पेपर मिलेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और सैंपल पेपर भी हैं। जो सैंपल पेपर है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेवल के ही हैं, यानी कि जो एक्चुअल पेपर होता है उसी के लेवल के हैं। और सबसे जरूरी जो इसमें एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज्यादा डिटेल में दी गई है। अभी जैसे हम ग्रामर की बात कर रहे थे, तो ग्रामर में मैंने बताया कि 2 तरीके से पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा तरीका नीतू सिंह मैडम की किताब आती है वॉल्यूम 1, उस किताब को आप लोगों ने ले लेना है। उससे आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर करना है, कोई चैप्टर स्किप नहीं करना। चैप्टर को करने के बाद उस चैप्टर के एंड में कुछ सवाल होते हैं, प्रैक्टिस होती है, वहां से प्रैक्टिस करनी है। तो दोनों तरीके से चलना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप उस चैप्टर से, उस किताब से पढ़ रहे होगे चैप्टर के बाद,
तो उसमें तो उस पर्टिकुलरली उसी चैप्टर के सवाल होंगे, तो आपका माइंड एक ही डायरेक्शन में चलेगा उसी चैप्टर के रूल्स के हिसाब से। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको मिक्स सवाल मिलेंगे अलग अलग चैप्टर्स के, तो आपका माइंड ओपन रहेगा और अलग अलग चैप्टर्स के रूल्स के हिसाब से आपका माइंड चलेगा। और आपको ना कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको कोई रूल्स रटना या ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रीड करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी बार रीड करोगे चैप्टर को और जितनी बार प्रैक्टिस करोगे सवाल, उतनी बार आपके लिए बेटर होगा और आपके माइंड में चीजें सेट होती जाएंगी। और अभी आपके पास 75 दिन है और जैसा मैंने बताया 1.5 से 2 घंटे आपको इंग्लिश को देना है, तो आप मुझे लगता है किताब को लगभग 5 बार कर लोगे। तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 आपको 5 बार कर लेनी है और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलना है। इससे आपकी ग्रामर इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आप कभी भी मतलब मार नहीं खा पाओगे। चाहे आप किसी भी एसएससी लेवल या इस लेवल का कोई भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का पेपर दे दो, उसमें आप कभी भी मार नहीं खाओगे। अब ग्रामर के बाद बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की। देखो वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने बताया, एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर में डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। तो वोकैबुलरी को आपको ढंग से करना है और आपको ना रिसोर्सेज को लिमिट करना है। ऐसा नहीं करना कि 10 किताबों से पढ़ रहे हो, नहीं, आपको कोई एक किताब रखनी है और कोशिश करना है कि रटना नहीं है, समझना है, डेली लाइफ से रिलेट करना है और रूट वर्ड से आपको उनका सॉल्यूशन बनाते हुए चलना है। यानी कि कोई भी वर्ड है वोकैबुलरी का, तो आपका उसका जो मीनिंग है उसको समझो, उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो, स्टोरी टाइप बनाकर देखो या रूट वर्ड से समझो। इसके लिए आप हमारी वोकैबुलरी प्लेलिस्ट में ईशा मैम की वीडियोस देख सकते हो। आपको आइडिया लगेगा कि वोकैबुलरी कैसे पढ़नी होती है और आपको समझ में आएगा कि वोकैबुलरी कितनी ज्यादा इजी होती है अगर आप समझ के करोगे। अगर आप रट के करोगे तो आप कभी भी वोकैबुलरी में मास्टरी कर ही नहीं पाओगे। और इसके साथ साथ जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट में जो ऑप्शंस होते हैं आपके, एक सवाल है 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही ऑप्शन है, 3 गलत ऑप्शन है, उनको भी समझना है, उनका मीनिंग समझना है, हिंदी में डेली लाइफ से रिलेट करना है या रूट वर्ड से समझना है। कुल मिलाकर बात यह है कि समझनी है चीजें, रटनी नहीं है, याद करने की कोशिश नहीं करनी है, समझना है और रीड करना है। इससे वोकैबुलरी अच्छी होती चलेगी। इसके साथ साथ जितनी रीडिंग हैबिट इंक्रीज करोगे ना, उतनी आपकी वोकैबुलरी प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों अच्छी होगी। एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। आप रीडिंग करो, वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंक्रीज होगी। रीडिंग के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट वे है अपने फोन में एक न्यूज की ऐप डाल देना और उस ऐप को अपने लेजर टाइम में पढ़ना, ताकि रीडिंग प्लस वोकैबुलरी दोनों इंप्रूव हो। अब इसके बाद अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर चलें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। रीडिंग तो मैंने बता ही दिया, रीडिंग करने से वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों इंप्रूव होंगे, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करने से आपका आरसी सेक्शन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। इसमें मेजर 3 चीजें होती हैं, एक पैसेज, एक क्लोज टेस्ट और एक जंबल सेंटेंस, जिनको PQRS भी बोल देते हैं कई बार कि जंबल सेंटेंस है, उनको अरेंज करना है। तो ये तीनों चीजें जब आप ग्रामर पढ़ोगे, वोकैबुलरी पढ़ोगे और रीडिंग करते हुए चलोगे, उनसे आपकी बेटर होती जाएंगी। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे आपका आरसी सेक्शन बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। आरसी सेक्शन में जहां कहीं पर आप अड़ जाओ ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप एलिमिनेशन मेथड चलो, आप ऑप्शन से आंसर बनाते चलो और उनको एलिमिनेट करो। और बहुत सारी चीजें आप देखोगे, जैसे आपको कई बार तो ग्रामेटिकली दिख जाएगा कि ग्रामेटिकली 3 ऑप्शंस तो बिल्कुल ही गलत हैं, एक ऑप्शन ही सही है ग्रामेटिकली, तो ऑब्वियसली वही आपका आंसर होगा। ग्रामेटिकली नहीं तो आप जब रीडिंग करोगे ना, तो रीडिंग करने में भी कई बार मतलब जब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी होगी, आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो खुद माइंड में सेट हो जाता है। एक सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज रहती है कि नहीं यार यही आंसर लग रहा है, ये 3 तो सेट ही नहीं बैठ रहे, ये एक ही आंसर लग रहा है। तो ये सारी चीजें ना मतलब रीड करोगे। अब जैसे इतनी प्रैक्टिस जब मैं प्रिपरेशन करता था तो इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि रीड करते ही समझ आ जाता था कि यार यही आंसर लग रहा है। रीडिंग करने से और प्रैक्टिस करने से सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज सेट हो जाती है कि नहीं यार यही आंसर होगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते चलोगे, जैसे मैथ्स प्रैक्टिस का खेल है ऐसे ही इंग्लिश प्रैक्टिस का खेल है, इसको रटने की चीज मत बना लेना। जो लोग इसको रटने लग गए वो पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट वेरी करके लगाना है और टारगेट बनाकर चलना है 125 प्लस। वैसे तो 135 में से 135 नंबर लाना भी इंग्लिश में कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैं चलो कोई बात नहीं आपको एक मार्जिन देता हूं और 125 प्लस का टारगेट आप लोगों के लिए रखता हूं। और जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको 5 मिनट कम में, जो आपका इंग्लिश और जीके दोनों का सेक्शन होगा, 5 मिनट के आप 10 मिनट कम में करो मॉक टेस्ट में, ताकि एक्चुअल पेपर में आपके पास वो स्पेस रहे, आपके पास वो समय रहे कि कोई प्रेशर क्रिएट हो जाए या कुछ अगर बिगड़ने लगे तो आपके पास वो 10 मिनट हो। और अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करो, स्पीड को इंक्रीज करो। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो।